क्या आपका है खराब सिविल स्कोर और आप लेना चाहते हैं लोन, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल एक परफेक्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों को किस तरीके से लोन मिल सकता है। खराब स्कोर का मतलब इधर पे ये है कि 550 से नीचे का आपका सिविल है। तो बगैर आपका समय बर्बाद किए चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले बात आती है, आपके पास यहाँ पे दो चॉइसेस है। या तो आप अपने सिविल स्कोर को मैनिपुलेट करके बड़ा कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, आप एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेके उसके टाइम टू टाइम पेमेंट करके अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को अच्छा कर लीजिए। या फिर जो मेथड इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ उन मेथड्स को आप फॉलो कीजिए और आपका काम पर्सनल लोन का बन सकता है। और 100 में से 80% चांस है कि आपको लोन मिल जाएगा, वो भी इस खराब सिविल स्कोर के ऊपर। तो पहला पॉइंट आता है, आपको भाई लोन सरकार क्यों दे। या आप सरकार से ले रहे हो या किसी बैंक से ले रहे हो क्या, या भाई किसी भी बंदे से ले रहे हो, तो आपको वो लोन क्यों दे। तभी वो आपको लोन देगा जब आप वो लोन को चुका पाएंगे। तो इसका मतलब ये आता है, आपको कहीं ना कहीं से अपनी इनकम को शो करना पड़ेगा। उसके शो करने के लिए ITR आपको फाइल करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको रिकमेंडेशन देता हूं। अभी 31 जुलाई तक की लास्ट डेट है, आप ITR को फाइल कर सकते हैं। वो भी भाई बहुत कम चार्ज लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता, 500-600 रुपये लगता है। अगर आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है तो वो अलग से। 5 लाख तक का ITR भरना स्टार्ट कीजिए, अपनी इनकम को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखाना स्टार्ट कीजिए। फिर आपके चांसेस काफ़ी ऐसे हो जाएंगे कि आपको लोन आसानी से मिल जाया करेगा। भाई देखो, ये मैं तरीका सबको रिकमेंड नहीं करता। जिनका बैड सिविल स्कोर है उनके लिए ये मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि इस ITR को देखने के बाद शायद आपको बैंक दे दे आपका लोन। और ITR अगर आपको फाइल करवाना है तो नीचे आप हम लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग भी ITR भरने में आपकी पूरी मदद करेंगे। दूसरे नंबर में बात आती है, जब आपका सिविल स्कोर कम है तो आप लोग कम लोन अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब भाई देखो, अगर आप 2 लाख के लोन के लिए जाओगे तो आपको चांसेस कम हो जाएंगे कि वो लोन मिलेगा। लेकिन अगर उसी की जगह आप 20,000 50,000 का लोन लेने जाओगे तो चांसेस हाई हो जाएंगे कि आपको वो लोग लोन दे दे। तो इस चक्कर में आपके पास एक बेनिफिट हो सकता है। भाई आप भले ही 50,000 को छोटी रकम समझ रहे हो, लेकिन फिर भी एक चीज इसमें पे ये होती है कि आपकी जो इमेज है, इस इमेज को हमको सही करना है बैंक वालों के सामने, जो डेप्टर्स हैं, जो देनदार हैं, उनके सामने। तो इस चक्कर में हमको ये मेथड बहुत अच्छा और मददगार साबित हो सकता है। आप अपने अमाउंट को कम करके देखिए। अगर आप 10 लाख का लोन लेने जा रहे थे तो 5 लाख का लेके देखिए, और 5 लाख का लेने जा रहे थे तो और कम कर लेके देखिए। वहां पे चांसेस आपके हाई हो जाएंगे कि आपका लोन अप्रूव हो जाए खराब सिविल स्कोर से। तीसरे नंबर में बात आती है, आप एक काम कर सकते हैं। आपके भाई देखो, कोई उपाय इनमें से नहीं निकल रहा, तो आप एक काम कीजिए, आप गारंटेटर वाला लोन ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए कोई गारंटेटर बन जाएगा। जैसे मैं अभी 18 ईयर का हूं, अगर मैं लोन निकलवाना चाहूँ निकल नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ एज। तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं गारंटेटर बना दूँ अपने पापा या मम्मी या मेरे जो दादा दादी हैं उनको। तो भाई आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हैं कि आप अपनी वाइफ या किसी और को गारंटेटर बना दें। लेकिन गारंटेटर में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि गारंटेटर अपने भरोसेमंद को ही बनाए, और बैंक भी गारंटेटर को उसी रूप में अप्रूव करेगी जिसकी इनकम होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम कम है या लो है तो गारंटेटर की भी इनकम को शो कराना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको इस प्रोसेस में, इस स्टेप में आपको कामयाबी मिलेगी। चौथे नंबर में बात आती है, आप एक काम भी कर सकते हैं। आपका जो सिविल स्कोर खराब हुआ है उसके आप रीजंस देखिए, क्यों खराब हुआ है। तो भाई आपको पता लगेगा कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा लोन ले रखे थे, टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करी थी, या बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था। इसी टाइप के कुछ रीजंस आ सकते हैं। तो उन रीजंस को आपको रिपोर्ट बना के चेक करना है और उन रीजंस को सही करने की कोशिश करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर इस चक्कर में खराब हुआ कि आपने टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करी, तो आप FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लें या छोटे अमाउंट का लोन लेके उसको जल्दी जल्दी चुका दें। तो इस चक्कर में आपकी हिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा जगह के ले रखें तो कुछ को बंद करने का भी सोचें। और जो इसी तरीके से आपके जो अलग अलग खामियां हैं, उस खामियों को सही करने के बारे में आप लोग सोच सकते हैं, और अपने क्रेडिट स्कोर को भी आप बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। 5वें और आखिरी नंबर पे बात आती है, आप लोग एक काम ये कर सकते हैं कि आप लोग अपनी हिस्ट्री को ही जीरो करवा लें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी न्यू हिस्ट्री बनना स्टार्ट हो, तो इस चक्कर में भी आपका हो सकता है कि आपके लोन बनने के चांसेस बन जाएं।
तो वैसे भाई ये 5वां रीज़न मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता और बाकी को आप देखें, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो आप आखिरी वाले के ऊपर भी जोर दे सकते हैं। पॉइंट्स खत्म होते हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपका सिविल स्कोर कम है, खराब है, तो आप एक काम कीजिए, आप 2000 की FD खुला लीजिए। नीचे लिंक है वन कार्ड का, वहाँ से आप FD खुलाएं और वहाँ पे आपको 2200 तक की लिमिट मिलेगी। आप वहाँ पे कुछ खर्चा वगैरह अपना करें, जो भी आप डे टू डे खर्चा करते होंगे, जैसे बाइक में पेट्रोल डलाना हो गया, सब्जी भाजी लेना हो गया, या जहाँ पे भी आप अपने कार्ड को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे आप अपने कार्ड को यूज़ करें और वहाँ पे टाइम टू टाइम पेमेंट करें, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा तेज़ी से बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे, इन कार्ड्स का एक काम ही यही होता है कि आपका सिविल स्कोर को बढ़ाना, में मदद करना। तो आप इसको करेंगे तो आपका बेनिफिट होगा। मेरा तो बेनिफिट हुआ है। अगर आपने मेरा स्कोर की वीडियो नहीं देखी है कि मैंने किस तरीके से 750 से भी ज़्यादा सिविल किया सिर्फ 1 महीने के अंदर, तो आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियोस को पाने के लिए। धन्यवाद।